और मैं आपसे बात करूंगा ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो की। वो भारतीय ब्राह्मणों पर कुछ कह रहे थे क्या? लोग पूछ रहे हैं मतलब क्या था उसका। मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिसके वजह से उन्होंने टिप्पणी की है। तो काफ़ी सारे टिप्पणी जो है ट्रम्प के क्लोज एड्स या ट्रम्प फ्रॉम ट्रम्प हिमसेल्फ, काफ़ी हद तक ऐसे ऐसे टिप्पणी हुए हैं जिसका कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई उसका मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं है, मगर डिस्पाइट दैट उन टिप्पणियों का असर तो पड़ा है, राइट। क्योंकि यहाँ पे एक एससीओ के फोरम में हम सिविलाइजेशनल फोरम की बात कर रहे हैं, तो भारत जो है वो एक प्राउड सिविलाइजेशन है इन द सेंस कि तो कोई भी जो एक तरह से जो पब्लिक टिप्पणी करते हैं बिना द इंट्रिकेसीज ऑफ द कल्चर को समझे हुए, तो ये तो एक मतलब एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल मैं मानूंगा जिस तरह का टिप्पणी है जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि मुक्तदर खान हैं, हमारे गेस्ट भी रहे हैं और यूएस में है, डेलावेयर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उनका एक कहना था कि अमेरिका में जुमला चलता है कि बोस्टन ब्राह्मण्स कहा जाता है जो एलिट वर्ग के लोग हैं। तो नवारो बेसिकली जब ये कह रहे थे कि रूसी तेल से ब्राह्मणों को फ़ायदा हो रहा है, तो वो दरअसल एलिट क्लास के बारे में कह रहे थे। लेकिन क्योंकि आपने जैसा कहा कि कल्चर नहीं समझना, उससे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर एक चर्चा चली कि ये ब्राह्मण कहाँ से आ गए इसमें विमर्श में। नहीं, इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स कल्चरल नुआंसेस है वो एकेडमिक जो इंडिया के ऊपर स्टडी करते हैं 30-40 साल लगा देते हैं अपनी ज़िंदगी के इसको समझने में। पीटर नवारो ने जो कमेंट किया, एक तो उसका कोई मतलब इवन इफ ही वाज रेफरिंग टू बोस्टन ब्राह्मण्स और सो कॉल, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं था। क्या ज़रूरत है उस नहीं, वैसे भी वो अगर हमारे एलिट को निशाना बना रहे थे तो उनके राष्ट्रपति के वो बेटे और ये बहू और बेटियां, ये सब तो उनकी शादी भी हमें आते हैं उनके साथ मिलकर वो ढूंढ रहे हैं कि कहाँ बिजनेस कर लें। तो वो कौन से ब्राह्मणों को, अगर हमारे एलिट्स को भी वो निशाना बना रहे हैं, हमारे यहाँ हम बना लें, ठीक है, घरेलू राजनीति में। आप क्या कह रहे हो? आपका तो राष्ट्रपति बोस्टन ब्राह्मण है।